बताती हूँ। पता है मोहित अंकल जब आपकी उम्र के थे ना, छोटे छोटे से थे, तब से वो मेडिटेशन करते हैं और तब से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मोहित अंकल यहाँ पे आते थे, बच्चों के प्रोग्राम्स में भी आते थे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते थे। और देखो उनको इतनी ब्लेसिंग मिली, परमात्मा की, गॉड की इतनी ब्लेसिंग मिली कि आज वो इतने बड़े डॉक्टर बन गए हैं। और ही इज अ प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी इन जीबी पंत हॉस्पिटल इन दिल्ली। और पता है उनके पास 18 गोल्ड मेडल्स हैं जो उन्होंने मेडिकल फील्ड में अर्न किए हैं। तो डॉक्टर मोहित गुप्ता आज हमको वो सारी बातें बताएंगे। हम चाहेंगे वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि उन्होंने कैसे बचपन से अब तक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, हम बच्चों को कैसे ग्रो करना चाहिए। तो आज उन्होंने, हम देखते हैं उनका कितना होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, पर्सनल फॉर्म में भी। तो इसलिए आज हमने उनको इनवाइट किया है कि वो क्लास कराएंगे किस पे, होलिस्टिक वेलबींग पर, कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीजें, है ना, हमें कैसे चलना चाहिए कैसे जीना चाहिए, वो सारी बातें डॉक्टर मोहित गुप्ता बताएंगे। ओके। ओके, ओम शांति सभी एंजल्स को। भाई सभी एंजल्स अपना वीडियो खोल के बैठे हैं, लेकिन सभी एंजल्स के चेहरे पर स्माइल भी होनी चाहिए। तो कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे तो मुस्कुरा रहे हैं। भाई वरुण, गौरव, दीपमाला, कितने सारे बच्चे दिख रहे हैं। सभी एक बार स्माइल करके दिखा दो। हाँ, कितने सारे बच्चे। और जिन जिन बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, भले पेरेंट्स हो ना हो, लेकिन सब अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे आज, है ना। कितना मजा आएगा। मोहित अंकल भी अपने बचपन में चले जाएंगे, 40 years बैक, 40-45 years बैक, जब मोहित अंकल भी आपके जैसे थे। और आप भी, तो सब एंजल, सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे। और आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, जी भर के बातें करेंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना कि मम्मी ये नहीं खाने देती अंकल, मम्मी ये नहीं करने देती अंकल, मम्मी ये देखने नहीं देती अंकल, पापा ये नहीं करने देते अंकल। तो आज हम आपस में प्राइवेट बात कर लेंगे सब। किसी को कुछ नहीं बताने की जरूरत। ठीक है बच्चों, रेडी है सब? हाथ हिला के बताओ। सब रेडी है? हाथ हिलाओ। हाँ, रेडी, वंडरफुल। हाँ, तो सब अपना वीडियोस ऑन करके आज एक बहुत सुंदर जर्नी पर चलेंगे। बच्चों, इस यात्रा पर हम लोग अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मम्मी डैडी से नहीं पूछ पाते हो, किसी और से नहीं पूछ पाते हो, तो आज यहाँ पर चैट पे चुपके से डाल देना। तो हम और शिविका बहन मिलकर आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर भी कर देंगे, आपको सारी बातें बता देंगे। ओके। और फिर सब क्या क्या चीजें हमको कैसे करनी है, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे एक अच्छा वंडरफुल ग्लोइंग पर्सन बनना है, ये सब बातें आज हम करेंगे। तो रेडी हैं हम सब यात्रा के लिए? आज बहुत वंडरफुल यात्रा में आप सब एंजल्स का स्वागत है, सब एंजल्स का वेलकम है। देखो बच्चों, हाँ, वंडरफुल। तो देखो ये कितनी सुंदर हमारी यात्रा है। मुझे आज भी ध्यान आता है वो पुरानी पुरानी छोटी छोटी हमारी बातें, पुराने पुराना हमारा समय, जब हम साथ में रहते थे। हमें भी याद है कि हम छोटे बचपन के अंदर, हम और हमारी छोटी बहन जब बाबा के घर में पहली बार गए थे, छोटी छोटी बातें होती थी, मजेदार बातें होती थी। पर जैसे जैसे हम बच्चे होते हैं ना बच्चों, तो बच्चों का मन कभी कभी इधर भागता है, कभी कभी उधर भागता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। और पीछे मम्मी डैडी हमको पकड़कर खड़े रहते हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है। और आज मैं आपको बताऊं कि बच्चों में और प्लांट्स में एक सिमिलैरिटी होती है। ये देखो, ये छोटा सा जो प्लांट है ना, ये प्लांट पता है कौन है? ये छोटा सा प्लांट कोई और नहीं है, ये छोटा सा प्लांट आप हो। आप हो ये छोटा सा प्लांट। अब एक बात बताओ, अगर इस प्लांट को बड़ा करना हो, ग्रो करना हो, तो इसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं अपने गार्डन में? हम इसके अंदर पानी डालते हैं, इसके अंदर हम लोग खाद भी डालते हैं, मैन्योर, ऐसे ही करते हैं ना, फर्टिलाइजर भी डालते हैं। देखो, और जैसे जैसे हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो क्या होता है? ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। बच्चों, ये जो प्लांट है ये कोई और नहीं है, ये आप हो।
अगर इस प्लांट को सुंदर बनता हुआ देखना चाहते हो, इस प्लांट को सुंदर ट्री में जो बहुत सारे फ्लावर्स देगा, फ्रूट्स देगा सबको, इस तरह अगर हम अपने आप को एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं, एक अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं, तो हमको भी अपने मन में और अपने बॉडी को दोनों को अच्छी अच्छी पानी और अच्छा अच्छा फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। आपने सुनी है वो बड़ी बढ़िया सी कहानी? एक कहानी में बड़ा अच्छा बताते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। वो कहानी है कि जब जो पानी की बूंद ऊपर से नीचे गिरती है, जब आसमान से रेन वाटर नीचे गिरता है, और अगर वो रेन वाटर जमीन पर गिर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? वो रेन वाटर डर्टी हो जाएगा और जमीन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर वो रेन वाटर हमारे हाथों में गिरता है तो वो रेन वाटर पीने के काम आता है, हम उसको इजीली ड्रिंक कर सकते हैं ना। लेकिन बच्चों, अगर वही रेन वाटर आपकी एक लीव्स पर गिरता है, एक बहुत सुंदर प्लांट पर गिरता है, तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे कोई शाइनिंग मोती सा है, शाइनिंग स्टार सा है। और बच्चों, जब वो रेन वाटर एक सीप के अंदर चला जाता है, एक शेल के अंदर चला जाता है, तो एक बहुत सुंदर मोती वो बन जाता है। तो बच्चों, रेन वाटर तो वही है, लेकिन उस रेन वाटर को हम किसके साथ जोड़ते हैं, किसके साथ एसोसिएट करते हैं, वही आपकी लाइफ की ब्यूटी बनाता है। तो बच्चों, परमात्मा, मम्मी डैडी, हमारे टीचर्स क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि अच्छी बातें सोचनी है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा एक्शंस करना है, तब हमारी लाइफ भी ब्यूटीफुल हो जाएगी। आप देखो ना, अगर आपका एक गार्डन है, उस गार्डन को अगर आप अपने आप ही ग्रो करने दोगे, उसका ख्याल ही नहीं करोगे, जैसे आपका रूम देखो, अगर जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम की सफाई नहीं करोगे, उस रूम को ऐसे ही गंदा रहने दोगे, तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद वो रूम बहुत डर्टी हो जाता है। फिर मम्मी आएंगी, बेटा क्या किया? हम खाना खाने के बाद टेबल ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वो कहेंगे ऐसे क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि हमने उसको क्लीन नहीं किया। लेकिन अगर हम अच्छी हैबिट्स रखते हैं और अपने गार्डन का ख्याल रखते हैं, तो बच्चों क्या होगा? हमारा गार्डन बहुत सुंदर बन जाता है। देखो, यही गार्डन कितना सुंदर फ्लावरी गार्डन बन जाता है। इसी तरह अगर हम मोहित अंकल के कहने से केवल अपने मन का भी ध्यान रखेंगे, अपने घर का भी ध्यान रखेंगे, अपने रूम का भी ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो हमारा लाइफ कैसे हो जाएगा? हमारा लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, बहुत फ्लावरी हो जाएगा, बहुत वंडरफुल हो जाएगा, है ना? तो ऐसा ही हमको अपना लाइफ बनाना है। आज आपके साथ जुड़ते हुए ना मोहित अंकल को अपना बचपन ध्यान में आ गया। ये देखो, 1979, या आपके मोहित अंकल यहां पर खड़े हैं, आपके ही जैसे चश्मा पहनकर, जब टीचर बनके हमको बनाया गया था। बड़ा मजा आता था, खूब खेलते थे, एंजॉय करते थे। और बच्चों, आप भी देखो, आपका मन क्या करेगा? आपका मन करेगा अंकल हम खूब खेलें, खूब लाइफ के अंदर एंजॉय करें। अरे, जो भी मन में आया हम अच्छा खाना भी खाएं, कोई रिस्ट्रिक्शन हमको ना हो, कितना वंडरफुल लाइफ हो जाएगा। और हम लोग खूब खूब खुश रहें, आपस में बैठे एंजॉय करें, तो हमारी लाइफ कितनी वंडरफुल हो जाएगी। सभी चाहते हैं ना बच्चों ऐसा? सभी चाहते हैं ना? बताओ, सभी चाहेंगे वंडरफुल, हम भी चाहेंगे और आप भी चाहेंगे। और अगर हम चाहते हैं तो ऐसी लाइफ तो हमको मिलकर बनानी पड़ेगी। पर बच्चों, कभी कभी मोहित अंकल बच्चों को ऐसे भी देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी होता है, सभी के साथ नहीं। कभी कभी बहुत, मम्मी बहुत टेंशन हो गई है। बचपन में हम लोग भी कभी कभी कहते थे मम्मी बहुत टेंशन है, बहुत एंजाइटी है, एग्जाम की एंजाइटी है। कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, थक जाते हैं। मम्मी अब मैं थक गया हूं। हो तो बच्चे, लेकिन होमवर्क, क्लास वर्क, सब चीजें करते करते कभी हम थक भी जाते हैं। और मोहित अंकल कभी कभी ये भी देखते हैं कि बच्चों को गुस्सा भी आ जाता है। अरे, बच्चे और गुस्सा करते हैं, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। बच्चे और गुस्सा ये आपस में मिलते ही नहीं है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी गुस्सा आ जाता है। कभी मम्मी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, कभी पापा के ऊपर गुस्सा आ जाता है, कभी अपने फ्रेंड्स के ऊपर गुस्सा आ जाता है।
क्यों आता है, आज इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। कभी कभी हमको अकेलापन लगता है। देखो कोविड टाइम में हुआ ना, फ्रेंड से मिल ही नहीं पाते हैं, सब वेब पे ही चलता रहता है। तो बच्चे सोचते हैं भाई मम्मी मजा नहीं आ रहा है, बहुत लोनली लोनली सा भी हमको लगता है। और ऐसे ऐसे कभी हमारे बच्चे टैंट्रम्स भी करने लग जाते हैं, मेरा मन यही कहता है। मोहित अंकल के पास कई बच्चे कहेंगे अंकल मुझे तो यही करना है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो मुझे बहुत हंसी आती है, और बच्चों को प्यार से लाकर उनको पुचकार कर उनके साथ बातें करते हैं तो बच्चे बिल्कुल प्यार से मेलो डाउन हो जाते हैं। फिर बच्चों, हमारा खाने खाने का भी मन करता है, हमें ये भी खाना है वो भी खाना है, पर बच्चों खाना खाते खाते अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि ये मोटापा, ये ओबेसिटी हमारे लाइफ को बहुत खराब कर देती है, अलग अलग बीमारियां ले आती है, बचपन से ही बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन क्या हम नहीं खाएं, हमें सब कुछ खाना है, आज उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बच्चों, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारी वेलबींग कैसी होनी चाहिए, वो हमारी वेलबींग हमारी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। और उस लाइफस्टाइल के 3 पार्ट्स होते हैं। आज मोहित अंकल क्यों बता रहे हैं आपको, बताएं, क्योंकि आज से 20 इयर्स बैक देखो मोहित अंकल कितने मोटे थे, 96 केजीज थे। जब वो अमेरिका में थे 96 केजीज मोहित अंकल थे। और किसी ने बोला उस वक्त मोहित अंकल को बीमारी भी आने लगी, शुगर भी आ गई, उनको थायराइड की भी प्रॉब्लम आ गई, और बहुत लेथार्जी लगता था, थकान सी महसूस होती थी। तो बच्चों, किसी ने बोला कि भाई ये तो ठीक नहीं है, अपने लाइफ को चेंज करना है। तो मोहित अंकल ने कोई भी जिम को ज्वाइन नहीं किया, कोई भी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया, लेकिन केवल रोज एक्सरसाइज और आउटडोर स्पोर्ट्स को एंकरेज किया। और डाइट के अंदर, खाने के अंदर छोटे छोटे चेंजेस मोहित अंकल लाते गए, छोटे छोटे चेंजेस। और पता है बच्चों क्या हुआ, जैसे ये छोटे छोटे चेंजेस मोहित अंकल लाए, तो देखो केवल 6 मंथ्स के बाद 96 से मोहित अंकल बिल्कुल 65 किलोज पर आ गए, बिल्कुल वेट कम हो गया। मेडिटेशन भी करते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, लेकिन देखो 96 से कितना कम हो गया 6 मंथ्स के अंदर। और आज बच्चों, आफ्टर 21 इयर्स देखो, आज भी मोहित अंकल ऐसे ही पर्सनालिटी को मेंटेन करते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं, लेकिन बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। तो अभी हमारे सभी एंजल्स, सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बालक, सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे से फूल, ऐसा करना चाहेंगे या नहीं? आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, अंकल से आज मैं ये भी पूछ डालूंगा, अंकल मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो आज आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज हम आपके पास आए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जो भी मन में हो सबको आज चैट पर डाल देना। लेकिन आज मोहित अंकल बच्चों आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में 3 चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। पता है, 3 चीजें जो हम रोज करते हैं, सब हमारे बच्चे भी करते हैं, हमारे बड़े भी करते हैं, सब इन 3 चीजों को रोज प्रैक्टिस करते हैं। और ये 3 चीजें कौन सी हैं? हम लोग रोज खाना खाते हैं, अगर हमको लाइफ जीनी है तो डाइट तो इंपॉर्टेंट है ना, तो खाना खाते हैं। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग रोज एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करते हैं। कई बच्चे ज्यादा करेंगे, कई नहीं करेंगे, कई बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरा, अगर वेलबींग में हम देखेंगे ना बच्चों, तो तीसरा होता है रेस्ट, यानी आराम करना। हम सोते भी हैं, लेकिन बच्चों आपको एक बात नहीं पता होगी, पता है क्या? मैं आप सबको बताऊं, आज सब इस एक्सरसाइज को करना, सभी लोग, सभी जो एंजल्स आज यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं, सभी इस एक्सरसाइज को अभी अभी मोहित अंकल के साथ करना। क्यों शिविका बहन, सभी लोग करेंगे हमारे साथ एक्सरसाइज, नहीं करेंगे? भाई, बिल्कुल बिल्कुल सब भाई सभी करेंगे। लोग कि ये एक्सरसाइज, ये चीज जरूर सोचनी है आज। और एक्सरसाइज क्या है कि बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका मूड खराब हो, क्यों शिविका बहन, सोचो, अगर बच्चों का मूड खराब हो, उनके मन की बात ना हो, तो क्या उनका अच्छा खाना खाने का मन करेगा या नहीं करेगा? क्यों शिविका बहन, करेगा या बिल, नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर मम्मी डैडी कहेंगे चलो मैं तुमको कुछ गिफ्ट दिला के लाती हूँ, कुछ ये करा के लाती हूँ, वो गिफ्ट लेने का भी हम कहेंगे नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो बच्चों, ये क्या शो करता है? ये बताता है
मोहित अंकल आपको यही बता रहे हैं कि बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड, हमारा मन भी बहुत पावरफुल है। अगर हमारा मन ही अच्छा नहीं होगा बच्चों, तो बॉडी को आप जो भी भोजन खिलाओगे, बॉडी को आप जो भी एक्सरसाइज कराओगे, बॉडी को आप जितना भी सुलाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और पता है, जब बचपन में हम लोग केवल केवल 5 इयर्स के थे, जब हम ब्रह्मा कुमारीज में आए थे, और हमारी छोटी बहन और भी छोटी थी, और हमने केवल एक ही बात देखी कि भोजन खाना है बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी। वही अच्छे बच्चे होते हैं। एक्सरसाइज करनी है बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी, और रेस्ट करना है बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी। तो हो गया ना जादू। तो आज सब एंजल्स इस बात को समझकर चलेंगे, सब इस बात को समझेंगे। तो आज मोहित अंकल आपको बॉडी के लिए भी डाइट बताएंगे और आपको माइंड के लिए भी डाइट बताएंगे। हर एक के अंदर 4-4 पॉइंट कवर करेंगे। आपको मोहित अंकल एक्सरसाइज के लिए भी, बॉडी के लिए भी बताएंगे, और आपको एक अच्छी सी मन की एक्सरसाइज भी बताएंगे, कहानियों के द्वारा बताएंगे, और आपको रेस्ट भी देंगे कि सोना भी बच्चों हैं, लेकिन सोने के साथ साथ मन को भी रेस्ट कैसे दें हमारे प्यारे बच्चे, ताकि टेंशन आए ना। अरे बच्चे और टेंशन क्यों शिविका बहन, बच्चे और टेंशन अच्छा लगता है क्या? आप बताओ। हाँ, ये कोई बात है? हमारे बच्चे और टेंशन हो, हमारे बच्चे और गुस्सा करें, हमारे बच्चे और टैंट्रम्स हो, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों शिविका बहन? नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये सभी देखो, बच्चे आप बहुत तो मुझे अच्छे हैं। पता है, जून से हमारे एंजल जुड़े हुए हैं। हाँ। तो हमारे बच्चों को टेंशन, एंगर, टेंट्रम्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो बच्चों की डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। तो आज इन सब बातों को हम लोग मिलकर बच्चों हटा देंगे। तैयार है सब बच्चे हमारे साथ? क्यों एंजल्स, सभी लोग तैयार है ना? चलो आज इस यात्रा को हम आरंभ करते हैं। भोजन की बात करेंगे बच्चों। भोजन जो हमारे शरीर के लिए होता है, उसको हम कहते हैं हार्ट डाइट। और पता है वजन हमारा क्यों बढ़ता है? वजन इसलिए नहीं बढ़ता कि हम आइसक्रीम खा लेते हैं, हम चॉकलेट खा लेते हैं, हम पिज्जा खा लेते हैं। कोई बात नहीं, वो जरूर खाओ, लेकिन बच्चों वो खाना जब हम खाते हैं तो खाने का समय भी हमारा गलत हो जाता है, खाने का तरीका भी गलत हो जाता है, और वो खाना खाने के बाद उसको बर्न करना होता है, वो भी गलत, वो भी हम नहीं कर पाते। इसलिए देखो, फिर हमारी वेट बढ़ जाता है, हमारा तोन निकलाता है और हम ओवरवेट हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको बड़े सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल बातें बताएंगे, और इन बातों को कहते हैं, इस डाइट को कहते हैं हेल्दी डाइट। बच्चों ध्यान से सुनना, हेल्दी डाइट के केवल 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है। तो बच्चों इन प्रिंसिपल्स को आज नोट करना। सब बच्चे आज से मोहित अंकल के कहने पे केवल 2 दिन के लिए इस प्रैक्टिस को करेंगे। भाई सभी पेरेंट्स ध्यान रखना, बच्चों को फोर्स नहीं करना, लेकिन हमारे सारे बच्चे केवल 2 दिन के लिए इन बातों को प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों क्या प्रैक्टिस करनी है पता है क्या? जब भी खाना खाना है, सवेरे का, दोपहर का, शाम को, वो खाना जो है ना ड्राइंग रूम में नहीं खाना, वो अपने बेडरूम पे भी नहीं खाना, अपने लैपटॉप के साथ भी नहीं खाना, वो खाना टेबल पर बैठकर खाना है। आओ, जब भी मन करे टेबल पर अच्छे बच्चों की तरह जाकर बैठ जाओ। सेकंड बात बच्चों, जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारा टेलीविजन ऑफ होगा और हमारा मोबाइल फोन भी बंद होगा। लैपटॉप के साथ खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत अच्छी बात है ये बच्चों। इससे क्या होगा, आप जब भोजन को खाएंगे, खाने को खाएंगे, उसको इंजॉय करेंगे। जैसे आप कभी कभी मूवी एंजॉय करते हो, खेलना एंजॉय करते हो बच्चों, तो खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस खाने को एंजॉय करना, उसको, उसके एक एक पार्ट को अपने जीवन में लेना, उसको टेस्ट करना, उसको स्मेल करना, उसके टेक्सचर को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बच्चों, जब भी हम खाना खाएंगे तो छोटी छोटी बाइट्स लेंगे। कभी भी भोजन को पैकेट से डायरेक्टली नहीं खाएंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई पैकेट आया, कोई नमकीन का पैकेट आया, कोई ऐसा आया, हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, सीधे उसके अंदर से ले लेंगे। नहीं बच्चों, अच्छे बच्चे वो होते हैं, उनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है जो पैकेट में से थोड़ा सा सर्विंग निकालते हैं, कभी नमकीन का सर्विंग, कभी मीठे का सर्विंग, और उसको प्लेट पर रख के धीरे धीरे खाते हैं। अगर मन करे दूसरी सर्विंग भी ले लो, उसमें कोई बात नहीं है। उससे क्या होगा कि भोजन का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस बढ़ेगा,
और बच्चों जैसे जैसे डाइजेस्टिव प्रोसेस बढ़ेगा आपकी हेल्थ भी बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं हैप्पी एंड माइंडफुल ईटिंग। तो बच्चों लेकिन लेकिन अंकल, हमें तो ना पिज्जा की खुशबू और पिज्जा की बाइट्स ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया है, अभी पिज्जा पर अंकल आ रहे हैं और अंकल भी पिज्जा बहुत शौक से खाते हैं। आज अंकल आपको क्लियर बता रहे हैं, अंकल को भी पिज्जा बनाने का भी शौक है, अंकल को पिज्जा खाने का भी शौक है। अंकल कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, अंकल बच्चों को भी कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पियो। लेकिन बच्चों कुछ कुछ बातें जो वो हमें करनी पड़ेंगी उसके बारे में जैसे दीदी हमको बता रही है, उन बातों का हम लोग ख्याल रखेंगे, उन सब बातों के लिए हम लोग केयरफुल रहेंगे। तो बच्चों पहले तो इन प्रिंसिपल्स का हम लोग ध्यान रखेंगे। और पांचवी चीज बच्चों, रात को 9-10 बजे के बाद भोजन नहीं करना है। कई बच्चे रात को 11 बजे भोजन खाएंगे, कई 10 बजे खाएंगे, कई 12 बजे भोजन खा लेंगे। बच्चों ये ठीक नहीं है। अगर 8 बजे खाया, कभी कभी मन कर जाता है तो थोड़ा सा बाइट ले लिया, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन बच्चों जितना लेट भोजन करेंगे उतना वेट भी बढ़ेगा, उतना आपका माइंडफुल ईटिंग ना होने के कारण आपकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, आपकी नींद भी अच्छी नहीं होगी और आपकी रिमेम्बरेंस भी कम होती जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, भोजन 8, साढ़े 8, 9 बजे इससे पहले बच्चों हमको जरूर खा लेना है। अब बच्चे पूछते हैं अंकल मेरा तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने का मन ही नहीं करता है, मम्मी को देखो जब मर्जी फ्रूट और वेजिटेबल खिला देती है, हमारी भी यही प्रॉब्लम होती थी बच्चों, तो क्या हमको खाना चाहिए? बच्चों मोहित अंकल कहते हैं जो भी फ्रूट और वेजिटेबल आपको पसंद है उसको कभी कभी सौटे करके, मम्मी से कभी कभी छौंक लगवा के, उसके अंदर मिर्च डलवा के, उसके अंदर कुछ मजेदार चटपटी चीजें डलवा के, कभी आलू तलवा कर डलवा के बच्चों आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल जरूर खाने हैं। कम से कम एक बारी सब अपनी मम्मी को कह देना, मम्मी कल मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट में मुझे छोटा सा फ्रूट का प्लेटर चाहिए। जो भी फ्रूट आपको पसंद है उसको मॉर्निंग में खाना है और पॉसिबल हो तो शाम को भी खाना है। बच्चों जब हम फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं ना तो इसके द्वारा हमको नेचुरल विटामिन मिलते हैं और दूसरा हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक हो जाती है। हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश कैरोटीन्स, फ्रेश विटामिन जाने के कारण एक नई एनर्जी आती है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। इसलिए अच्छे बच्चे एक सर्विंग कम से कम नहीं तो 2 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जरूर खाएंगे, जो भी पसंद है अलग अलग प्रकार की। तो पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं तो पेरेंट्स भी बच्चों के लिए ध्यान रखें और स्वयं भी ध्यान रखें। ये बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को सौटे करके अलग प्रकार से बनाकर उसको बच्चों को जरूर खिलाएं। और बच्चों आपका मन में आ रहा होगा कि अंकल आप तो काम की बात पर नहीं आ रहे, दीदी ने बोला था ना, अरे मेरा तो तली हुई चीजें खाने का मन करता है, मुझे तो समोसा बहुत पसंद है, क्या मैं खाऊं या नहीं? मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, क्या मैं खाऊं या नहीं? तो अंकल का आंसर है क्यों नहीं। अरे फ्राइड फूड, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ा तो सबको पसंद है, अंकल को भी पसंद है, तो जरूर खाना है। लेकिन बच्चों खाने का भी तरीका है। अगर आप अंकल को ये कहो ना, अंकल मुझे तो रोज समोसा कचौड़ी पकौड़ा चाहिए, मैं क्या वहां से ऑर्डर कर दूं, क्या मैं बाहर से इसको मंगवा लूं? तो बच्चों उसके लिए अंकल कहते हैं गड़बड़ हो जाएगी। और बताऊं क्यों गड़बड़ हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चों जब हम फास्ट चेन पर ऑर्डर कर देते ना, कभी कभी हम लोग पिज्जा के लिए ऑर्डर कर देंगे, कभी कभी हम लोग समोसा कचौड़ी और पकौड़े के लिए भी ऑर्डर कर देंगे, तो बच्चों उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि जब आप उसको किसी आउटलेट से ऑर्डर करते हैं ना तो वो लोग उसको हाफ कुक्ड रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। समोसा आधा तला हुआ रखा होगा, ऐसे ही फ्रेंच फ्राइज होंगे वो भी आधा तला हुआ रखा होगा। और जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे उस आधे तले हुए को वो लोग खोल के जानना, आगे तले हुए को वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उसको दोबारा उसके अंदर डाल देते हैं। और बच्चों जैसे ही वो आधी तली हुई चीज उस ऑयल के अंदर जाएगी तो उसकी टेस्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन वो हमारे हार्ट के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत नुकसानकारक हो जाती है। इसलिए अंकल आपको कहते हैं जरूर खाओ फ्रेंच फ्राई, जरूर खाओ समोसा, जरूर खाओ पकौड़ा कचौड़ी, लेकिन बच्चों उसको एक बारी में बनवाकर ओकेजनली कभी कभी खाओ। पेस्ट्रीज खानी है कभी कभी खाओ,
पिज्जाज खाना है, कभी कभी घर में बनाकर खाओ। तो मोहित अंकल क्या करते हैं पता है? मोहित अंकल अपनी मम्मी के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घर में ये सारी चीजें बना लेते हैं। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, ऑलमाइटी वो हमको सब घर में बनाना सिखा देता है। और घर में बनाते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। एक ही बारी में तलकर उसको फ्रेश फ्रेश समोसा, फ्रेश फ्रेश गुलाब जामुन, फ्रेश फ्रेश पिज्जाज बनाकर खाते हैं। अभी देखो मोहित अंकल ने लास्ट वीक ही बहुत बढ़िया पिज्जा बनाया, और पिज्जा बनाकर सबके साथ काटकर उसको खाया। कितना मजा आता है। तो बच्चों, सब खाना है लेकिन मॉडरेशन में खाना है, और कोशिश करके बाहर की फूड चेन्स को बच्चों अवॉइड करना है। और बहुत ज्यादा अगर आपका मन करता है तो सामने जाकर बनवाकर मम्मी डैडी के साथ खाना है। कभी भी फास्ट फूड चेन्स को बच्चों एंकरेज नहीं करना है। फिर बच्चों, कभी कभी मोहित अंकल से लोग पूछते हैं, अंकल मेरा तो कैंपा, मेरा तो मीठा, मेरा तो कोक, मेरा तो लिम्का, मैं तो कितनी सारी चीजें पीने का मन करता है, मैं डाइट कोक ले लूं, मैं ऐसी चीजें ले लूं, क्या ये मुझे अलाउड है? बच्चों, मोहित अंकल वैसे तो कहते हैं ये चीजें हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और अगर आप इनको रोज लेते हैं ना तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसानकारक हो जाती है बच्चों। इसलिए मोहित अंकल इसको पहले लेते थे, लेकिन करीब 20 ईयर से उन्होंने सारे टिंड जूसेस को और टिंड फ्रूट्स को छोड़ दिया है। तो मोहित अंकल फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश जूसेस बनाते हैं। लेकिन कभी कभी आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे तो जरूर ले लो, कोई हार्म नहीं है। कभी कभी किसी का लिम्का पीने का मन करता है, किसी का कोक, किसी का थम्स अप, कभी कभी मोहित अंकल आपको परमिशन देते हैं। लेकिन बच्चों, कभी कभी अगर रोज पिएंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानकारक हो जाएगी। इसलिए भाई पेरेंट्स बच्चों को कभी कभी के लिए परमिशन दे दीजिए, लेकिन अगर वो ज्यादा फ्रीक्वेंट लेंगे तो बच्चों, मोहित अंकल इसके लिए मना करते हैं। फिर अगर मम्मी डैडी बताएंगे मोहित अंकल को कि बच्चा मान नहीं रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम आपसे कुट्टी हो जाएंगे। ऐसे ठीक नहीं है ना, ऐसे हमको नहीं करना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी चीज लें मॉडरेशन में ले, जरूर ले। अगर आपका मन करता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोल्ड ड्रिंक्स का, आप जरूर ले, लेकिन बच्चों थोड़ा थोड़ा, नहीं तो शुगर जैसे आप बड़े होंगे ना सालों सालों पीते जाएंगे। मेरे पास कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो उन्होंने बचपन में इस हैबिट को डेवलप किया, और आप जानते हैं 30 इयर्स 25 इयर्स की एज में आके उनको शुगर हो गई, डायबिटीज, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई बच्चों, उनकी लॉन्गिटिविटी हार्ट की भी वो कम हो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैदा है, नान है, ऐसी चीजें हैं, उनको कम से कम लेना है, उनको कम से कम लेना है। क्यों बच्चों? क्योंकि जब भी आप ऐसी चीजों को लेंगे ना, पिज्जाज भी आप लेते हैं, तो आप कहोगे अंकल मैं रोज क्यों ना खाऊं? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं रोज क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम रोज इसको लेंगे ना तो ये हमारी बॉडी में नॉर्मली हेल्दी प्रोडक्ट 1 डे में बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज ऐसा खाएंगे तो ऐसी चीजें हमारी बॉडी में 2 से 3 दिन लेती है एक्सक्रीट होने में, और हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर भी वो कभी कभी डिसइंटीग्रेट होती रहती है, डिसोसिएट होती रहती है, और वो हमारे पेट के लिए बच्चों नुकसानकारक हो जाती है। इसलिए अंकल आपको बोलते हैं कभी कभी इन चीजों को लेना है। बच्चों, एक्स्ट्रा सॉल्ट, कई बच्चों को बहुत ज्यादा नमक, अगर आप खेल कर आते हो, इंजॉय कर आते हो, जरूर लो। लेकिन रोज खूब सारी चटनियां खाना, रोज खूब सारी सॉसेज खाना, रोटी के साथ भी सॉस खाना, पराठे के साथ भी सॉस और चटनियां लेना, बच्चों ये कभी कभी हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो कभी कभी सब चीजें अलाउड है। कभी कभी आप नमकीन भी लो, पापड़ भी लो, अचार भी लो, सॉसेज भी लो, चटनी भी लो, लेकिन बच्चों कभी कभी लेनी है। रोज मल्टीपल टाइम्स बहुत ज्यादा लेंगे तो ये आपके बॉडी के लिए नुकसान करेगा। तो मोहित अंकल आपको 3 मंत्रा जरूर देते हैं। बच्चों, इन 3 चीजों को रोज अपनी डाइट में जरूर डालना है। भाई मदर, फादर, जब भी जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे छोटे छोटे एंजल्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको एक काम करना है कि मॉर्निंग में उठेंगे ना तो रोज बादाम और अखरोट, आलमंड्स और वॉलनट्स जरूर खाने हैं। बच्चे काजू भी ले सकते हैं, पिस्ता भी ले सकते हैं, बच्चे सीड्स भी ले सकते हैं। तो बच्चों, मुट्ठी भरा और सवेरे उठकर उसको पट 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 करके खा लिया। उठे, स्कूल जाने से पहले खा लिया, तो बच्चों मम्मी को कहना कि मम्मी इसको टेबल पर सजा कर रख दो।
तो भाई सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए या तो भिगा कर रखो, सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, बच्चों को और बड़ों को सबको नट्स खाने जरूर हैं, बहुत जरूरी है। ये नट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो फ्रूट्स के बारे में मैंने आपको बताया, और दही बच्चों के पेट के लिए घर का बनाया हुआ योगर्ट, दही, दही कभी कभी मीठा हो, कभी कभी फ्लेवर्ड हो, कभी कभी नमकीन हो, दही के साथ स्मूदीज हो, हमारे बच्चों को भाई योगर्ट किसी ना किसी प्रकार से जरूर मिलना चाहिए। तो बच्चों, योगर्ट का कभी शेक बना लिया, योगर्ट कभी कभी दाल के साथ खा लिया। मोहित अंकल को बचपन में पता है क्या पसंद था? तो मोहित अंकल दही के अंदर केला काट के खाते थे, बहुत मजा आता था। उसके अंदर केला काट लेते थे, मीठा दही होता था, तो इसको मिष्टी दही कहते थे और बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे आप सबको भी ये लेना है। फ्रूट्स बच्चों, उसको जूस बहुत कम करके लेना है। अगर फिर भी जूस पसंद है ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब आप फ्रेश फ्रूट्स खाते हो तो उसके साथ फाइबर जाता है, और वो फाइबर ना आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बच्चों, कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं कि बटर, घी, ऑयल कम खाओ, ये खाओ, तो मोहित अंकल कहते हैं बच्चों जरूर खाओ। आपको बटर खाना है जरूर खाओ, आपको घी लगाकर खाना है जरूर लगाकर घी खाओ, रोटी पर खाओ, सब्जी के अंदर डालकर खाओ, मोहित अंकल की तरफ से कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर आप बटर रोज सवेरे दोपहर शाम बहुत ज्यादा खाओगे ना, तो क्या करेंगे, वो हमारे हार्ट को, हमारी बॉडी के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए मोहित अंकल कहते हैं जो भी आपको खाना है खाओ, लेकिन उसके साथ अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कराओ, ताकि ये फैट जो है बर्न हो जाए, ये फैट हमारे बॉडी को नुकसान ना दे। और बच्चों, आज मोहित अंकल एक दिल की बात भी आपसे करेंगे। पता है ये बात मोहित अंकल क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बचपन से मदर टेरेसा को देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखो, लियो टॉल्स्टॉय को देखो, कितने बड़े बड़े जो पेंटर्स हैं उनको देखो, बड़े फिलोसफर्स हैं उनको देखो, उन्होंने क्या सीखा? वेजिटेरियन फूड देखा, सीखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर हम वेजिटेरियन फूड खाते हैं ना, देखो आइंस्टाइन की थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, तो वो कहते थे कि इससे हमारे मन पर बहुत पावरफुल और प्योर इंप्रेशन डलता है। आप कैलॉग्स खाते हो ना, मेरे साथ कई बच्चे जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको कैलॉग्स का भी शौक होता है। आप जानते हो जो कैलॉग बनाने वाला था, वो कैलॉग बनाने वाला भी वेजिटेरियन था, हेनरी कैलॉग। तो ऐसे ऐसे मदर टेरेसा, कितने सारे लोग जो रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा गांधी, ये सब प्योर वेजिटेरियन थे। लेकिन बच्चों, वेजिटेरियन फूड अगर हम खाते हैं तो आज साइंस भी उसको हमको कहती है। क्यों? क्योंकि अगर हम वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो हार्ट अटैक होने का काम, हेल्थ बिगड़ने का चांस कम हो जाता है। कभी कभी हमारे पेट में दर्द होना, कुछ और प्रॉब्लम्स होना, ये भी कम हो जाता है। और बच्चों, हमारी बोन्स स्ट्रेंथन रहती हैं। आपको पता है हमारी बोन्स ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। और अगर कोई बच्चा वेजिटेरियन फूड खा रहा है तो उसको शुगर का चांसेस भी कम हो जाएगा। उसकी इम्यून सिस्टम, उसकी रेजिस्टेंस पावर, यानी वायरल इलनेस है, खांसी है, जुकाम है, उसको फाइट करने की भी जो पावर है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। कितनी मजेदार बात है। और लास्ट बच्चों, आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। जो लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं, वो वेजिटेरियन फूड ज्यादा लंबी एज उनकी होती है, उनकी लाइफ ज्यादा लंबी होती है, ये साइंस बोलती है। तो बच्चों, आज मोहित अंकल एक रिक्वेस्ट करेंगे। आप सोचो, बड़ी मजेदार बात, एक बारी एक बच्चा था, है ना, वो बच्चे को क्या हुआ कि वो बच्चा जो है उसके वो जा रहा था, और जाते 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 जा रहा था, तो रास्ते में एक कोई डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी को उन्होंने हाथ लगा दिया बच्चे ने। तो मदर उसके पास गई और बच्चे को फट से लाकर घर में बिठा दिया और कहा कि, बच्चे ने कहा मम्मी खाना चाहिए, तो उसने कहा खाना वाना नहीं दूंगी तुझे अभी, पहले तू ऐसा कर, तू जाकर नहा कर आ। उसने कहा क्यों? कहते तूने ऐसे उसको हाथ लगाया है। तो उस बच्चे को नहलाया, नहलाकर फिर बच्चे को खाना दिया। फिर कुछ टाइम बाद उस मदर ने पता है क्या किया? उस मदर ने उस बच्चे को नॉन वेजिटेरियन फूड सामने रख दिया। कुछ महीने बाद तो बच्चा अपनी मम्मी से बोला, और क्या बोला सुनो, बोला कि मम्मी, आज से करीब 3 महीने पहले जब मैंने केवल किसी की डेड बॉडी को हाथ लगा लिया था, तो आपने मुझे खाना नहीं दिया और मुझे नहलाया,
और आज किसी जानवर की डेड बॉडी को पका के आप मुझे खिला रही हो, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे ये स्वीकार्य ही नहीं है बच्चों। तो बच्चों, हमारी बॉडी, हमारे सब एंजल्स को नॉनवेज फूड स्वीकार्य थोड़ी ना होना चाहिए। हम तो परमात्मा के कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। आप सोचो, किसी को मार कर, किसी को किल कर कर, किसी को खत्म करके अगर हम उसको पकाकर खाएंगे तो बच्चों कितना गंदा लगेगा। आप सोचो, किसी को मार कर, उसको छील कर, उसको बर्न करके उसको हम तल के खा रहे हैं। क्या ये ह्यूमन बिहेवियर है? नहीं है। छी 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 छी, छोड़ दो। क्यों शिविका बहन, बच्चों को छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो हमारे सब बच्चे वेजिटेरियन है, लेकिन मोहित अंकल आपको प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं कि आज के बाद घर में आना नहीं चाहिए। लेकिन आप मोहित अंकल, हम अंडा तो खा सकते हैं, अंडे में तो ऐसी कोई बात ही ये नहीं भी है। प्रोडक्ट मानते हैं, इसको भी एनिमल प्रोडक्ट माना जाता है। आज साइंस के अंदर मोहित अंकल आपको साइंटिफिक एविडेंस भेजेंगे, इन सब के बहुत पावरफुल रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं, क्योंकि फूड के अंदर बच्चों वाइब्रेशंस भी होती हैं। तो इसलिए आप सब बच्चे धीरे 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 करके नॉन वेजिटेरियन फूड एकदम छोड़ देना है आज के बाद। बिल्कुल मेरे घर में मैं किसी की डेड बॉडी को पकाकर खाऊंगा? नहीं 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 भाई, ये मुझे अलाउड नहीं है, ये मेरे घर में कभी नहीं होगा। छी 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 छी, इसको बिल्कुल मना कर देना है। और बच्चों देखो, 47 ईयर्स हमारे घर में हम सब खाते हैं। आपको पता है शिविका बहन, हमारे घर में चाइनीज भी बनता है, मेक्सिकन भी बनता है, इटालियन भी बनता है, अलग अलग प्रकार से मराठी भोजन बनेगा, हर चीजें हमारे घर में बनेगी बाबा के घर में, और उसको खूब मजे से खाते हैं। लेकिन उसमें अनियन भी नहीं होता, उसमें गार्लिक भी नहीं होता, क्योंकि स्मेल करता है, उसके अंदर नॉन वेज का तो सवाल ही नहीं होता। ऐसे अच्छा अच्छा भोजन हम लोग खाते हैं। तो बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे एंजल्स, आज से हम इन टिप्स को अपनी हेल्दी डाइट के लिए लेकर जाएंगे। डन। तो आज मोहित अंकल ने आपको ओवर जनरल चीजें बताई। खूब दालें खाओ, खूब वेजिटेबल्स खाओ, खूब फ्रूट्स खाओ, कभी कभी पिज्जा खाओ, समोसा खाओ, पनीर खाओ, सब अलाउड। लेकिन बच्चों, जो चीज नहीं खानी है वो नहीं खानी है, और मॉडरेशन में बच्चों को खाना खाना है। भाई पेरेंट्स और बच्चे सब मिलकर चलेंगे। आज के बाद मोहित अंकल के पास कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि मम्मी ने मुझे ये अलाउ नहीं किया, मेरा ये मन करता है। भाई पेरेंट्स भी बच्चों को अलाउ करेंगे, लेकिन बच्चे भी आज शिविका दीदी, मोहित अंकल से प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद बच्चे भी सब खाएंगे, लेकिन मॉडरेशन में खाएंगे, कभी बिल्कुल। गुस्सा नहीं करेंगे। खाने के पीछे बच्चे कभी गुस्सा नहीं करते, बच्चे तो एंजल्स होते हैं, बच्चे हमारे कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। वंडरफुल। और बच्चों, खूब पानी पीना है। आपको पता है आपकी बॉडी 80% वाटर है, तो जब भी सवेरे उठो पानी पियो, खेल कर आओ पानी पियो। भाई मम्मी पापा बच्चों की टेबल पर पानी की बोतल सजा कर रख दो, 1 से 2 लीटर पानी की बोतल रख दो, जब उनका मन करे पानी डाल के दो। कभी कभी उनको फ्लेवर्ड वाटर दे दो, कभी उनको शिकंजी बनाकर दे दो। बच्चों, कोल्ड ड्रिंक वाटर से नहीं, शिकंजी बनाकर दे दो, कभी कुछ बनाकर दे दो। ऐसे ऐसे आप कुछ भी करते रहोगे ना, बच्चों को वाटर जाना चाहिए। आपका ब्रेन 80% वाटर है बच्चों, आपका लंग्स 90% वाटर है, आपकी बोन्स 30% वाटर है, और आपका हार्ट भी 75% वाटर है। तो अगर हम पानी पिएंगे तो हमारा स्किन भी ग्लो करता है, हमारी मसल भी एनर्जी। हमारे पास कई सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो जो जुड़े हैं, कभी बैडमिंटन खेल कर आते हैं, वो कभी टेबल टेनिस खेल कर आते हैं। ऐसे बच्चों को मसल फ्यूल चाहिए, उनको थकान कम चाहिए, तो पानी खूब पीना है, पानी खूब पीना है, ब्रेन को बूस्ट करना है, जॉइंट को ग्रीस करना है। ऐसे हम करेंगे बच्चों तो हमारी हेल्थ बढ़िया रहेगी। तो मोहित अंकल ने कितनी सारी बातें आपको डाइट के लिए बता दी। तो शिविका बहन, एक बात तो है भाई, हाँ। से हम शरीर को भोजन खिला लेते हैं, अपने शरीर को अच्छी अच्छी भोजन हम खिलाएंगे, इसी प्रकार से बच्चों, अभी हमने बात नहीं की थी, अपने मन को भी अच्छी डाइट खिलानी है। क्यों शिविका बहन, मन को बिल्कुल। कैसे क्या भोजन खिलाएंगे आप बताओ? क्या हाँ। केवल गुलाब जामुन से पसंद कर देंगे या कुछ और चीज चाहिए हमको? आप भाई मन नहीं। को हम गुलाब जामुन से थोड़ी ना पसंद करेंगे, मन को कुछ और भी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस देंगे। आज हम लोग एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूं बच्चों, और उसके बाद सब बच्चे मोहित अंकल के साथ आज ये 2 एक्सरसाइज का होमवर्क लेकर जाएंगे मन के लिए, और इन एक्सरसाइजेस को केवल 2 दिन के लिए करेंगे। भाई सभी बच्चे हाथ खड़ा करके बताओ, वीडियोज ऑन करो। भाई मोहित अंकल आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स दूर हो जाओ, लेकिन आज
मोहित अंकल कह रहे हैं सब वीडियोस ऑन करके अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी शक्ल मोहित अंकल को दिखाओ, शिविका दीदी को दिखाओ, कोई बात नहीं, जुड़ो, कितना मजा आएगा सबको। हाँ, आपके साथ आपके कितने सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। देखो आज मोहित अंकल बड़ी बड़ी वंडरफुल बात आपको बताते हैं, और वो वंडरफुल बात पता है क्या है? वो वंडरफुल बात है कि अगर आज एक बहुत बचपन की कहानी थी कि एक बच्चे को बहुत बहुत गुस्सा आता रहता था, वो कभी कभी हर एक की नेगेटिविटी देखता था और उस मम्मी के पास जाता था। तो मम्मी ने कहा बेटा तुम्हें एक मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। तो उन्होंने कहा बताओ मम्मी। उसने कहा आज के बाद जब भी तुम्हें किसी बच्चे की कोई कंप्लेन हो, कोई नेगेटिविटी हो, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा हो ना, तो तुम क्या करना, उसकी बात को सुनकर आके मुझे बताना, और सामने एक ट्री है उसके अंदर एक कील को गाड़ देना। तो बच्चे को लगा वाह ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा रोज जाता और किसी की नेगेटिविटी को देखकर आता, आज मुझे इसने ये कहा, आज मुझे उसने ये कहा, मुझे ये बहुत बुरा लगा। मम्मी के आगे रोज आकर कहता मम्मी मेरा मन नहीं है, मेरे फ्रेंड मेरे साथ ऐसे करते हैं, वो बुरी है, वो नेगेटिव कहती है, और वो उस चीज को आकर कील के रूप में रोज गाड़ देता। फिर मम्मी ने ये भी कहा कि बच्चे अगर एक दिन ऐसा भी करना कि किसी की कोई अच्छाई हो, उस अच्छाई को लेकर भी यहां पर आना, और जब अच्छी बात तुम्हें किसी की लगे तो उसके लिए एक रोज तोड़कर लाना और उस रोज को एक पॉट के अंदर रख देना। तो बच्चे ने 10 दिन तक ये एक्सरसाइज की। अब क्या हुआ बच्चों, पता है क्या हुआ? 10 दिन बाद जब वो मम्मी के पास आया तो उसने देखा केवल एक ही रोज वो लाया और 10 कीले जो हैं उसने उसके अंदर पेड़ के अंदर गाड़ दी। उसने कहा मम्मी मुझे तो बहुत दुख होता है, मैं देखो कितना नेगेटिविटी देखती हूँ। तो मम्मी ने उनको बुलाया बच्चे को और कहा अब क्या करो, इस कील को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो उसने एक एक करके उस नेल को, कील को बाहर निकालना आरंभ किया। लेकिन जैसे ही कील को निकाला तो बच्चे से कहा कि बच्चे तुम्हें क्या दिखता है? तो बच्चे ने कहा कील तो मम्मी बाहर निकल आई लेकिन उसका निशान अभी भी ट्री पर है। तो मम्मी ने कहा बेटा यही तो मैं बताना चाहती हूँ, जब हम किसी की नेगेटिविटी को देखेंगे तो हम भले उसको बाद में माफी भी कर दें, लेकिन उसका निशान हमारे मन में रह जाता है। लेकिन अगर हम हर बच्चे, हर एक की एक गुडनेस को देखें, एक दिन के लिए हर एक की एक अच्छी क्वालिटी को देखें, हम सब बच्चे एक दिन के लिए क्या एक्सरसाइज करेंगे, अपने घर के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने पेरेंट्स के अंदर सबकी एक एक क्वालिटी को देखेंगे, तो बच्चों क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत वंडरफुल हो जाएगी। तो एक दिन के लिए आप सोचो कि एक क्वालिटी आप किसी की लेकर आए तो उसकी वो क्वालिटी, उसकी वो गुडनेस एक रोज की तरह होगी, और उस रोज को आप आकर उस पॉट के अंदर डेकोरेट कर देंगे। अब आप सोचो बच्चों कि अगर हमने इस एक्सरसाइज को केवल 10 डेज के लिए कर लिया, और 10 डेज में आप कहते हैं मोहित अंकल हमें 20 लोग मिले, और 20 लोगों की केवल आपने क्वालिटी को देखा, उनकी अच्छी अच्छी बातों को देखा, तो क्या होगा, आपके पास बहुत सारी गुडनेस आ जाएगी, आप रिच हो जाओगे, आपके पास अच्छी अच्छी बातें इकट्ठी हो जाएंगी। तो सब करेंगे? बताओ मोहित अंकल के कहने से केवल 2 दिन के लिए अपने मन को किसी के लिए भी कंप्लेंट नहीं करेंगे। आज हमारे बच्चे भाई बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो सब एंजल, सब बच्चे एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। क्यों शिविका बहन, करेंगे एक्सरसाइज सब लोग? क्यों, कैसा लगा आपको? आप सभी बताओ, आप क्या करेंगे एक्सरसाइज। सभी करेंगे हमारे साथ? भाई सभी बच्चे करेंगे एक्सरसाइज या नहीं करेंगे? हाँ करेंगे एक्सरसाइज। देखो सब बच्चों ने हाथ खड़ा करना आरंभ कर दिया। हाँ सबने हाथ खड़ा कर दिया, कितने प्यारे भाई एंजल्स। मुस्कुराओ, सब स्माइल करो मोहित अंकल की तरफ देख के, हाथ हिलाओ। सब करेंगे एक्सरसाइज, नहीं करेंगे? हर एक की क्वालिटी देखेंगे और आकर मम्मी डैडी को रोज बता देंगे मम्मी आज मैं उससे मिला और उसके अंदर मैंने देखा वो बहुत लविंग है, वो बहुत पीसफुल है, उससे मुझे ये सीखने को मिला। तो हर एक से कुछ ना कुछ अच्छाई लेकर आना और उसको अपनी कॉपी के अंदर लास्ट पेज पर नोट कर लेना। और जब नोट करेंगे ना तो नेक्स्ट वीक शिविका बहन जब आप जोड़ोगे ना तो सब एंजल से, सब बच्चों से ये पूछना आप कि भाई मोहित अंकल वाली ये गुडनेस वाली एक्सरसाइज करी या नहीं करी। क्यों, कैसा रहेगा, मजा आएगा ना सबको? तो ये गुडनेस वाली एक्सरसाइज सब लोग जरूर करेंगे। नंबर 1 एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज हुई। दूसरा बच्चों क्या एक्सरसाइज करेंगे, जब भी हम बाबा के बच्चे, हम प्यारे प्यारे एंजल्स भोजन को खाएंगे, फूड को खाएंगे, तो बच्चों अच्छे एंजल्स, अच्छे बच्चे पता है क्या करते हैं? अच्छे एंजल्स परमात्मा के आगे, भगवान के आगे हाथ जोड़ के थैंक यू करते हैं। तो हम भी
गॉड को बहुत बहुत थैंक्स करेंगे। देखो आपके जैसे कितने सारे बच्चों को तो खाना मिलता ही नहीं बच्चों। आज आपको तो एक टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना, और उस खाने में चॉइसेस भी मिल जाती हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनेगी ना बच्चों कि हम गॉड को थैंक्स करें प्यार से। तो हम सब आज के बाद जब डिनर करेंगे, सेशन के बाद कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगे, और हम आफ्टरनून में लंच करेंगे, एक दिन के लिए एक एक्सरसाइज हम करेंगे। बड़े प्यार से, आराम से हम भोजन को, खाने को सामने लाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं खाना आया नहीं और हमने फट खाना खाना चालू कर लिया, नहीं। केवल 10 सेकेंड्स हम लोग प्यार से उसके अंदर एनर्जी डाल देंगे, वाइब्रेशंस डाल देंगे, शक्ति डाल देंगे। तो बच्चों वो भोजन जो है ना वो बहुत पावरफुल बन जाता है। साइंस पता है क्या कहती है? साइंस कहती है भोजन एक डायमंड के रूप में, एक शक्ति के रूप में आपको पावरफुल बना देगा। देखो जब हम अच्छा सोचते हैं ना तो हमारी पानी बहुत, हमारा भोजन बहुत डायमंड के रूप में बन जाता है। तो बच्चों मन के लिए ये दूसरी एक्सरसाइज करनी है। और तीसरी एक्सरसाइज बच्चे कहते हैं कि अंकल मैं लैपटॉप यूज कर लूं क्या? मेरे को मम्मी मोबाइल बहुत ज्यादा यूज नहीं करने देती हैं, मैं मोबाइल यूज करना चाहती हूँ। तो मोहित अंकल कहते हैं बच्चों जरूर करो। आज के टेक्नोलॉजी के टाइम में लैपटॉप यूज करना, मोबाइल यूज करना जरूरी है। लेकिन बच्चों आप इस फोटो को जरूर ध्यान रखो, इस फोटो को क्लिक कर लो। इस फोटो का मोहित अंकल आप सबको भेज देंगे। और सोचो कि ये बच्चे की जगह आप लेटे हुए हो, इमेजिन करो। अब आप सोचो मोहित अंकल कहते हैं कि ये और कोई नहीं लेटा हुआ, ये आप लेटे हुए। तो बच्चों क्या होगा, कितना खराब हो जाएगा। आप चेंड हो जाओगे, आप जेल हो जाओगे। पूरे दिन अगर मैं लैपटॉप पे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, नेटफ्लिक्स पे, अलग अलग चीजों पे यूज करती हूँ, अमेजन प्राइम पे करती हूँ, बच्चों ये आपके लिए बहुत अनहेल्दी हो जाता है। और बताएं मोहित अंकल क्यों अनहेल्दी हो जाता है? क्योंकि इसका आपके माइंड पर बहुत इफेक्ट होता है, फटीग आ जाता है। आज आप जैसे छोटे छोटे एंजल्स, छोटे छोटे बच्चों में पता है क्या दिखाया गया है? एक डिजिटल फटीग दिखाया गया है। और उसमें बच्चों पता है क्या बताया? ध्यान से सुनो, एक प्राइवेट बात, एक सीक्रेट बात बता रहे हैं मोहित अंकल आपको, कभी किसी को नहीं बताई। ये बात है कि जो बच्चे लगातार पूरे दिन लगातार डिजिटल मीडिया इसको यूज करते रहेंगे, नुकसान होता रहेगा बच्चों। उनका ब्रेन पता है कैसा बन जाता है? उनका ब्रेन के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ड्रग एडिक्ट की तरह आ जाते हैं। देखो ड्रग एडिक्ट, शिविका बहन आपने सुना कभी ये बात? मोहित वंडरफुल। ये पढ़ी कि ऐसे बच्चों के अंदर जो ब्रेन के अंदर चेंजेस होंगे वो ड्रग एडिक्ट की तरह आ जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस बच्चों पढ़ाई में कम हो जाएगी, वो बहुत जल्दी जल्दी थक जाएंगे, वो रिमेंबर भी कम कर पाएंगे, और वो अपने मम्मी और पापा के साथ भी अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते हैं। सुना? तो मोहित अंकल कहते हैं मोबाइल का यूज जरूर करना है, लैपटॉप का यूज जरूर करना है, लेकिन 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 इस बात को ध्यान रखना है कि कुछ समय रात को सोने से पहले, सवेरे मॉर्निंग में उठकर, और शाम को भी कुछ कुछ समय हमको डिजिटल डिवाइसेस को बंद कर देना है बच्चों को। बिल्कुल बहुत शांत बच्चों फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना है। आज भी मोहित अंकल जब आते हैं शाम को, मम्मी डैडी के साथ बैठेंगे, तो उस समय अगर मोबाइल ऑन होगा ना कभी कभी, तो मम्मी डैडी बोल देंगे क्या कर रहे हो, मोबाइल बंद करो, सामने देखकर बात करो। ऐसे ही बच्चों हमको भी आपस में अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ बैठकर बात करनी है, इंजॉय करना है, खाने को इंजॉय करना है। इसको कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। तो आज के बाद भाई पेरेंट्स बिल्कुल कंप्लेन नहीं करेंगे, और बच्चे हमारे एंजल्स पेरेंट्स को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे, बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे कि हमको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी कंप्लेंट का कारण हमारे सामने होगा। देखो तनिषा सामने दिख रही है, कितनी मुस्कुरा रही है। कितने सारे एंजल्स हैं हमारे पास जो बार बार हमको दिखते जा रहे हैं। ऐसे ही कितने प्यारे प्यारे एंजल्स जुड़े हैं। तो परिवार के साथ जुड़ना है। तो बच्चों ये सब हो गई डाइट की बात। अब मोहित अंकल आपको शॉर्ट में एक्सरसाइज की भी बात बताएंगे और रेस्ट की भी बात बताएंगे। बच्चों एक्सरसाइज करना, अब कई बच्चे पूछते हैं अंकल क्या मैं रियली एक्सरसाइज करूं?
मैं तो घर में ही डिजिटल एक्सरसाइज कर लेता हूँ, घर में मैं वीडियो गेम खेल लूंगा, घर में मैं इंजॉय कर लूंगा। तो बच्चों, आपको आज अंकल बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। और आप जैसे ही, इन जैसे ही छोटे छोटे एंजल्स पर एक स्टडी करी गई। पता है हमको क्या देखा गया? जो इतने सारे बच्चे आज मुझे दिख रहे हैं, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, उनको देखा गया कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मेमोरी, कहते हैं ना मम्मी मुझे याद नहीं होता, तो जो बच्चे डेली एक्सरसाइज करेंगे उनके ब्रेन में जो है ना, ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो उनकी मेमोरी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। उनका डिसाइड करने की पावर, कोई क्वेश्चन आया तो उसके अंदर मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, क्या आंसर करना है, क्या नहीं करना, ये पावर भी उनकी बढ़ जाती है। और पता है क्या, इसके साथ साथ उनका अटेंशन स्पैन, ध्यान लगाने की प्रक्रिया, यानी जब आप पढ़ेंगे किताब को तो फोकस जो है वो भी बढ़ जाता है। तो मेमोरी बढ़ती है बच्चों की, बच्चों का डिसाइसिव पावर भी बढ़ जाता है, डिसीजन की क्या करना है नहीं करना, और बच्चों का अटेंशन यानी उसकी तरफ ध्यान देना वो भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर हैप्पी हार्मोन्स आ जाते हैं। और बच्चों, 20 स्टूडेंट्स के अंदर जब ये स्टडी की गई अमेरिका के अंदर, उन्होंने दिखाया कि जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, हमारे कई सारे फ्रेंड्स और उनके बच्चे हैं जो रोज रोज कभी कभी बैडमिंटन खेलने जाएंगे, रोज बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स करेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, रोज जॉगिंग करेंगे। और हमारे कई फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं। तो बच्चों, जिनके बच्चे बाहर जाते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी स्कूल के अंदर जो रिजल्ट है ना, वो बहुत बेटर हो जाता है, बहुत नंबर 1 हो जाता है। देखा आपने, सोचा शिविका बहन कि स्कूल की परफॉर्मेंस एक्सरसाइज करने से बेटर हो रही है? सोच, है ना वंडरफुल बात, कितनी वंडरफुल बात है। उनका टेस्ट के स्कोर्स बेटर हो जाते हैं। बच्चों, फर्स्ट आना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को ये स्ट्रेस तो देना ही नहीं है पेरेंट्स को, ऐसा नहीं सोचना कि मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, नहीं। बच्चों को खुश रहते हुए पढ़ाई करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है। आज मोहित अंकल पेरेंट्स को भी बोल रहे हैं और मोहित अंकल बच्चों को भी एनर्जी दे रहे हैं कि जो भी करना है, पढ़ाई करनी है, खुश रहकर करनी है। बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन बच्चों को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करना है। और हमारे तो बहुत प्यारे एंजल्स हैं, वो तो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी से कार्य करेंगे। बच्चों, पता है आज भी मोहित अंकल बचपन से जब आते थे तो घर के अंदर बैग फेंक देते थे और क्रिकेट खेलने निकल जाते थे। उनको बैडमिंटन का बहुत शौक था। बैडमिंटन बचपन से मोहित अंकल ने बहुत खेला, स्विमिंग खूब करी, खूब आउटडोर स्पोर्ट्स करे, रनिंग करते थे, स्किपिंग करते थे। ऐसे ही बच्चों, आज भी इंडोर स्पोर्ट्स नहीं, जिम्नेजियम्स के अंदर नहीं, आज भी कई लोग कहते हैं हमने ट्रेनर रख लिया, हमने जिम के अंदर जाकर ये एक्सरसाइज की। मोहित अंकल कहते हैं बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चों, बाहर निकलना है, पेरेंट्स के साथ घूमने निकलना है, रनिंग करनी है ओपन के अंदर, स्क्वाट्स करने हैं, स्किपिंग करनी है, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, हॉकी, क्रिकेट, जो आपका मन करता है, स्क्वैश जो मन करता है, उसको खेलना जरूर है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी बॉडी की भी हेल्थ बढ़ेगी और हमारे मन की भी हेल्थ बढ़ेगी। तो क्यों शिविका बहन, आज से सब बच्चों को ये एक्सरसाइज कराई जाए या नहीं कराई जाए? करनी चाहिए। 100%, इसीलिए हम योगा कराते हैं। तो योगा करो, एक्सरसाइज करो, घर में बैठकर नहीं, बाहर नेचर के पास निकल निकलो। बच्चे आज भी मोहित अंकल सवेरे सवेरे, पता है 4:45 मेडिटेशन के बाद 5:30 6 o'clock एक्सरसाइज के लिए निकल जाते हैं। कितने सारे साल होगा और सब फैमिली में जाते हैं, तो कितना मजा आता है। तो नेचर से जरूर कनेक्ट करना है बच्चों। नेचर ही आपका एक्चुअल नेचर है, नेचर भी आपको प्यार और लव देगा। लेकिन शिविका बहन, एक बात माननी पड़ेगी, जैसे हम लोग अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे हम लोग अपने बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, इसी प्रकार आज बच्चों को हम अपने मन के लिए भी एक एक्सरसाइज देकर जाएं। मन की भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। आपका मन जो है वो इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन आज मोहित अंकल आपको एक कहानी सुनाकर बहुत सिंपल एक्सरसाइज देंगे। और पता है वो एक्सरसाइज क्या है? बहुत सिंपल कहानी है। एक बारी आपके जैसा एक प्यारा सा बच्चा जो है ना, एक महात्मा के पास गया, एक शॉप के अंदर गया, और शॉप में जाकर उसने देखा कि मुझे एक पपी दे दो, एक छोटा सा डॉग दे दो।
तो उस डॉग वाले ने उसको बहुत अच्छे अच्छे पपीज दिखाने चालू किए, लेकिन पीछे एक उस छोटे से बेबी ने देखा, बच्चे ने देखा कि एक छोटा डॉग है, तो उसने कहा मुझे वो पपी चाहिए। तो उसने कहा बेटा उसे लेकर क्या करोगे? उसने कहा नहीं मुझे वो ही दे दीजिए। वो पपी जो है वो लंगड़ा रहा था। तो उसने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है ले लो, लेकिन तुम तो इससे बेटर, इस पैसे में इससे बेटर पपी ले सकते हो। लेकिन उस बच्चे ने कहा नहीं अंकल मुझे तो वो ही पपी चाहिए। वो उनसे वो पपी लेकर चला गया और खुश होकर उसके साथ खेलने लगा। तो दुकानदार बोला शॉपकीपर कि बेटा तुम्हारे पास तो इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, लेकिन फिर तुमने ये लंगड़ा पपी क्यों लिया? तो उस बच्चे ने अपना टांग जब ऊपर पैंट ऊपर किया तो देखा कि वो बच्चा भी लंगड़ा था, उसकी भी टांग खराब थी। तो दुकानदार की आंख में बच्चों आंसू आ गए। उसको पहली बार रियलाइज हुआ कि वो बच्चा कितना उस पपी के साथ रिलेट कर पा रहा था। बच्चों ऐसे ही मोहित अंकल आज आपको बताते हैं कि कभी कभी आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ कुछ लोग बहुत खराब आ जाएंगे, कुछ कुछ लोग बहुत आपको तंग करेंगे, कभी कभी आपको गुस्सा भी दिला देंगे, कभी कभी आपको इरिटेट कर देंगे। ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी हमारे बच्चे कि मम्मी मुझे इससे बहुत इरिटेशन होती है, मम्मी मुझे इसको देखकर बहुत गुस्सा आता है। कंप्लेन करेंगे, कभी कभी क्रिटिसाइज करेंगे, कभी कभी उसकी बुराई भी कर देंगे। ऐसे बहुत बुरा लग जाता है बच्चों को, कभी कभी बहुत ज्यादा खराब लगता है। और ऐसे खराब लगता है तो कहते हैं क्या करें मम्मी क्या करें। फिर मम्मी भी परेशान हो जाती है, पापा भी परेशान हो जाते हैं, अब बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन बच्चों एक बात सोचो, एक बात सोचो, अगर उस बात को, अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई गिफ्ट दिया, सपोज मोहित अंकल ने आपको कोई गिफ्ट दिया, कोई अच्छी चीज दी या कोई बुरी चीज दी, और वो चीज आपने मोहित अंकल से ली नहीं, वो मोहित अंकल को वापस कर दी, तो वो किसके पास रहेगी? आपके पास रहेगी या मोहित अंकल के पास रहेगी? क्यों शिविका बहन किसके पास रहेगी? भाई आप बता दो बच्चों को। मोहित अंकल के पास तो रहेगी। मोहित अंकल के पास रहेगी, वो आपके पास आएगी नहीं। तो आप उसको, क्योंकि आप उससे लेते ही नहीं हो। तो बच्चों आज एक एक्सरसाइज हम लोग 2 डेज के लिए करेंगे। ओके, ये एक्सरसाइज पहले तो हमने मन के लिए की थी डाइट, अब हम ये एक्सरसाइज बच्चे सब करेंगे कि हमको कोई भी नेगेटिव बात देगा ना, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है, उसने मुझे कुछ नेगेटिव बोल दिया और उसको मैंने खा लिया, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। तो आज के बाद मोहित अंकल आपको कह रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट ही मत करो। अगर कोई अच्छी बात है, गुडनेस है ना, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको लो, उसको चुन लो। लेकिन कोई नेगेटिव बात किसी में दिखे ना, तो उसके लिए आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके आप क्या करोगे? आप उस बच्चे की तरह उसको भी प्यार दो। भाई शिविका बहन, उसके पास तो नेगेटिव चीज है, उसने नेगेटिव चीज दी हमारे बच्चों को, लेकिन हमारे बच्चे तो एंजल्स हैं, उनके पास तो लव है, उनके पास तो अफेक्शन है, उनके पास तो पीस है, उनके पास तो प्योरिटी है, उनके पास तो हैप्पीनेस है। तो कभी भी कोई आपको नेगेटिव देगा तो हमारे बच्चे अपना मूड ऑफ नहीं करेंगे, हमारे बच्चे इंस्टेड उन बच्चों को प्यार देंगे, उनको लव देंगे, कंपैशन देंगे। हमारे तो प्यारे प्यारे एंजल्स हैं ऐसे बच्चे। तो एक दिन के लिए इस एक्सरसाइज को सब प्यारे बच्चे करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। तो सभी बच्चे वीडियोस ऑन करेंगे और चलो जैसे मोहित अंकल कर रहे हैं ना, ऐसे करो, अपने हाथ को ऐसे ऐसे प्यार से करो। ये हाथ ऐसा हाथ नहीं है, ये हमारे मन का हाथ है। हमने एक दूसरे को प्यार से एक्सेप्ट किया है, हम प्यार से एक दूसरे को हैप्पीनेस देते हैं, हर एक को लव देते हैं, हर एक को अफेक्शन देते हैं। देखो देखो सब अपनी फोटो वीडियो ऑन करो, हाँ सब प्यार से बोलो, बच्चे ऐसे करो, सब प्यार से ऐसे ऐसे करो। हम आज से हर एक को प्यार देंगे, लव देंगे और खुशी और आनंद देंगे। करेंगे सभी लोग हाथ हिलाकर बच्चों? ये एक्सरसाइज सब एंजल्स आज से करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी, हमारे को सब एक जैसा लगेंगे। तो ये एक्सरसाइज आज से हम अपने मन के लिए बच्चों जरूर करेंगे। जैसे बॉडी के लिए भी आज से एक्सरसाइज करेंगे, रोज घूमने फिरने जाएंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, और मन को भी ये एक्सरसाइज सिखाएंगे। आज के बाद नो कंप्लेन, ओनली हैप्पीनेस। हर एक के लिए हमारे बच्चे स्माइलिंग बच्चे, हमारे किडूज
ऑल स्माइलिंग किड्डूज, हमारे एंजल्स ऑल स्माइलिंग एंजल्स रहेंगे। सब मुस्कुराकर तो दिखाओ भाई, भाई सब वीडियो खोलो। मोहित अंकल फिल बोल रहे हैं, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया सब प्यार से वीडियो खोलो, एक एक बारी खोल के दिखाओ और खोल के स्माइल करके दिखा दो भाई, अपनी अपनी स्माइल दिखाओ। ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो, स्माइल करो, हर एक को ये स्माइल देनी है। सब देंगे ना? चलो वंडरफुल, ऐसी ऐसी स्माइल देते हुए हर एक को जब करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत खुशी और आनंद आता जाएगा, बहुत प्यार हमारे जीवन में हर एक के लिए बच्चों आएगा। और लास्ट बच्चों, हमारे बॉडी का देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे एंजल्स दिख रहे हैं। लास्ट क्या है जो हमको करना है बच्चों? वो सब कहते हैं अंकल अब आपने इतनी बात कर ली, अब थोड़ा रेस्ट भी तो दे दो, थोड़ा सोना भी है हमको। तो बच्चों बिल्कुल सोना है। कई लोग पूछते हैं अंकल हम कितने घंटे सोए? तो बच्चों मोहित अंकल बचपन से ही सोते तो थे, लेकिन उनकी नींद थोड़ी सी कम होती थी। नॉर्मल बच्चों की 8 आवर्स नींद होती है, 9 आवर्स भी नींद हो जाती है, कई बार 10 आवर्स भी सो लेते हैं। लेकिन बच्चों पता है क्या होता है? जब मोहित अंकल ने इस चीज को देखा तो उन्होंने ये नोट किया कि जब हम सोते हैं तो सोते वक्त, नींद लेते वक्त हम अपने मन को भी प्यार से सुलाएं, मन को भी रेस्ट देते हैं ना बच्चों, तो हमारी बॉडी की जो स्लीप साइकिल है वो केवल 6 घंटे से 7 आवर्स में पूरी हो जाती है। तो बच्चों अपने माइंड को प्रोग्राम करना बहुत आवश्यक है। और जानते हैं स्लीप का बेस्ट टाइम कौन सा होता है? स्लीप का बेस्ट टाइम होता है 9 to 10:30 और 11 मैक्सिमम। क्योंकि बच्चों इस समय पर हमारे बॉडी का जो हार्मोन है ना, स्लीप हार्मोन, वो रिलीज हो जाता है। और जैसे ही वो स्लीप हार्मोन रिलीज होता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वो डिमांड करने लगती है। और उस समय अगर हम बॉडी को रेस्ट देते हैं तो हमारी नींद बहुत पावरफुल हो जाती है। और सोते वक्त बहुत डार्क लाइट रखना, सोते वक्त टेलीविजन देखना, सोते वक्त लैपटॉप को ऑन करना, सोते वक्त कोई नेगेटिव चीजें, नेटफ्लिक्स, अमेजन, ये सब चीजें हमारे एंजल्स को बिल्कुल भी नहीं देखनी है। रात को लेट नाइट सोना, लेट नाइट को खाना खाना, हमारे एंजल्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये है स्लीप हाइजीन। तो बच्चों सोना रोज है, टाइम से सोना है, लेकिन सोने से पहले अपने साथ साथ, बॉडी के साथ साथ, मोहित अंकल बताते हैं अपने माइंड को भी, अपने मन को भी रेस्ट जरूर बच्चों देना है। सब देंगे या नहीं? क्यों शिविका बहन? भाई बॉडी को तो हम सुला देते हैं, तो बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी तो सुलाना चाहिए, नहीं सुलाना चाहिए? आप क्या कहते हो बताओ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। बिल्कुल, अगर हम केवल बॉडी को सुलाएं और हमारा मन डिस्टर्ब रहेगा, मन मूड ऑफ हो जाएगा, तो हम बॉडी को सुलाएंगे लेकिन नींद ही नहीं आएगी। बट भाई आज के बाद तो हमारे बच्चों का मूड डिस्टर्ब होगा ही नहीं। आज के बाद तो हमारे बच्चों का मन बिल्कुल खुश रहेगा, बहुत इंजॉइंग रहेगा, उनको कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। आज लेकिन सब बच्चों, मोहित अंकल हमारे जब एग्जाम्स होते हैं तब तो हम लेट नाइट स्टडी करते हैं, क्योंकि अरे सुबह सुबह हमें हमारी कोई आंख ही नहीं खुलती। कोई बात नहीं, अगर रात को लेट नाइट स्टडी करते हैं आप जरूर करो, आपकी साइकिल वैसी है, उसके बाद मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो तो पूरा नींद लेकर फिर उठो। और बच्चों एग्जाम टाइम में जो टेंशन बढ़ जाती है ना, इसको तो कुकी मत करो। आज मैं बताऊं एक बड़ी वंडरफुल एक्सरसाइज बताता हूं। आज के बाद सारे बच्चे जो भी आज यहां पर जुड़े, लकी हो आप लोग जो इतनी वंडरफुल आज हम लोग बात कर रहे हैं। आज के बाद मम्मी पापा को भी स्ट्रेस होता है और बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। और पता है उस एग्जाम में शिविका बहन को क्या स्ट्रेस होता है? डैडी को ये होगा स्ट्रेस कि पता नहीं मेरा बच्चे का रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं वो परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये तो मम्मी डैडी की प्रॉब्लम है। और बच्चों की प्रॉब्लम शिविका बहन क्या होती है? मम्मी मैंने पढ़ाई की है, पता नहीं मुझे याद होगा भी या नहीं होगा। और मोहित अंकल को भी यही प्रॉब्लम होती थी, वो यही कहते थे मम्मी मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, पता नहीं याद आएगा या नहीं आएगा। अब उसके लिए 2 एक्सरसाइज मोहित अंकल ने जो की ना, वो दोनों एक्सरसाइज आज मोहित अंकल आपको रिवील कर देते हैं। वो 2 एक्सरसाइज क्या है? वो बड़ी जादू वाली एक्सरसाइज है, बड़ी वंडरफुल एक्सरसाइजेज। और अगर इन एक्सरसाइजेस को आपने कर लिया तो एग्जाम में पास की तो टेंशन ही छोड़ दो, उसको तो बिल्कुल ही फिनिश कर दो। आपकी परफॉर्मेंस एकदम फन्ने खा होगी, बिल्कुल वंडरफुल पावरफुल परफॉर्मेंस होगी, क्लासिक परफॉर्मेंस होगी। और वो एक्सरसाइज है कि जब भी पढ़ाई करो, जब भी एग्जाम के लिए जाओ, 2 थॉट्स क्रिएट करने हैं। वो थॉट ये क्रिएट करने हैं कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे याद हो रहा है, इट इज परफेक्ट, मुझे सब मेरे मन और बॉडी वो एसिमुलेट कर रही है, टेंशन लेनी नहीं, मुझे याद नहीं होगा।
अपने मन के अंदर बिल्कुल लाओ कि आई एम रिमेम्बरिंग एवरीथिंग। सेकंड, आप सोचो कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसी में से एग्जाम आएगा, इट विल एग्जैक्टली कम फ्रॉम दैट। तो जब आप पेपर खोलोगे, टाइम कम है ना, बुक खोलोगे, आपका नजर ही वहीं पर जाएगा जब आपके मन में वो संकल्प होगा। और थर्ड चीज, अपने आप को कहो मेरी एग्जाम की परफॉर्मेंस बहुत परफेक्ट होगी, पावरफुल होगी। तो मोहित अंकल ऐसे ही करते थे। मैं पढ़ रहा हूं, म्यूजिक के साथ पढ़ते थे, रात को कभी कभी कोई गाने सुन रहे हैं, कुछ और सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई करते रहते थे। पढ़ाई करते करते जब मेडिटेट करते थे ना, जो अब हम करेंगे, तो मेडिटेट करते हुए बाबा को, गॉड को बोल देते, देखो गॉड, मैंने तो पढ़ाई कर ली है, अब भाई जो मैंने पढ़ा है उसी में से पेपर भेजना। तो गॉड मोहित अंकल की बात को सुन लेता था। फिर गॉड को एक और बात कहते थे कि गॉड, मैंने तो 100% एफर्ट दिया है, लेकिन आप तो सुपर पावरफुल हो ना, तो आप इस 100 को 200 कर देना। तो वो इसको भी सुन लेते थे, वो 100 को भी 200 कर देते थे। तो शिविका बहन बोल रही थी ना, ये 18-19 गोल्ड मेडल्स ये ऐसे आ जाते थे। तो मोहित अंकल 100 देते थे, लेकिन मेडिटेशन करने के कारण उससे क्या होता था ना, गॉड मोहित अंकल को बहुत हेल्प कर देता था। तो गॉड को अपना फ्रेंड बनाना है, नहीं बनाना? गॉड को फ्रेंड बना लो। क्यों शिविका बहन, भाई गॉड को बना ले या नहीं? तो आप बताओ। गॉड तो ऑलरेडी हमने फ्रेंड बनाए हुए हैं। गॉड को फ्रेंड बना लिया है तो फिर तो एग्जाम का तो टेंशन ही नहीं होगा हमारे बच्चों को। भाई गॉड का फ्रेंड है तो गॉड हमारा फ्रेंड है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ी नहीं रही बच्चों, फिर तो गॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। लेकिन लेकिन हाँ बेटा, अभी सुनेंगे आपकी बात, बस एक बार हम फटाफट फटाफट खत्म करें। तो बच्चों, गॉड को फ्रेंड बना लिया ना, तो गॉड से कह दो, देखो गॉड, मैं आपको रोज याद करके सोता हूं, मेडिटेट 5 मिनट सोने से पहले जरूर करो। बच्चों, चाहे पहली बार आज आप सुन रहे हो मोहित अंकल के साथ, लेकिन मैं आपको मैजिक मंत्र बता रहा हूं जो मैंने यूज किया अपनी लाइफ में। रात को सोने से पहले गॉड को 5 मिनट्स मेडिटेशन में जरूर याद करो, जो अभी हम करेंगे। और जब मॉर्निंग में हम उठेंगे, सब बच्चे अभी मेडिटेशन में जरूर जुड़ेंगे बच्चों, है। और जब मॉर्निंग में उठेंगे तो भी गॉड को गुड मॉर्निंग, मम्मी को, पापा को, मोबाइल को गुड मॉर्निंग बाद में, पहली गुड मॉर्निंग गॉड को करनी है। तो सुना बच्चों, इसको कहते हैं मेडिटेशन फॉर किड्स। अगर हम नींद अपने शरीर और मन, बॉडी को और मन को दोनों को प्रॉपरली नहीं देंगे ना, तो हमारा मन थका हुआ होगा, हमारी एंजाइटी बढ़ेगी, हमारे का वेट भी बढ़ता चला जाएगा और हमारी परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। इसलिए मोहित अंकल आज आपको बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कि रोज मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा समय बच्चों जरूर करनी है। 5-5 मिनट इवनिंग के अंदर, 5 मिनट रात को सोने से पहले। और मोहित अंकल तो पढ़ाई से पहले भी किताब के अंदर पहले उसको देखकर एनर्जी देते थे, भाई जो मैं पढ़ूंगा मोहित अंकल को याद रहेगा, मुझे याद रहेगा। तो उसे बहुत मजा आता था, बहुत एनर्जी आती थी। बच्चों, जब हम मेडिटेट करते हैं ना, प्यार से ऐसे स्वीट एंजल की तरह बैठ जाते हैं, तो हमारी साइंस कहती है कि हमारे स्किल भी बढ़ जाते हैं, हमारी अटेंशन भी बढ़ जाएगी, हमारा फोकस, जो ध्यान है, कंसंट्रेशन, वो भी बढ़ जाएगा। हमारी मेमोरी पावर बच्चों बहुत पावरफुल हो जाएगी। बार बार कहोगे ना मुझे ध्यान नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, नहीं, मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाएगी और हमारी एंजाइटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो बच्चों, ऐसी मेडिटेशन को तो, ऐसे गॉड को तो याद करने में बढ़िया डील है। कितनी वंडरफुल डील है। पूरे दिन दोस्तों को याद करते रहते हैं, केवल 1440 मिनट्स जो हमको 1 डे के अंदर मिलते हैं, उसमें से 20 मिनट्स गॉड के लिए भी निकाल देते हैं। गॉड से डील करिए ना हमने, गॉड हमारी परफॉर्मेंस को 100 से 200 करेगा, तो वो कहता है केवल 20 मिनट्स दे दो भाई मुझे, उस 20 मिनट्स में तुम्हारी पूरी साइंस को मैं बदल कर रख दूंगा। तो चलो बच्चों, ऐसे प्यारे प्यारे एंजल्स गॉड से जब कनेक्ट करेंगे तो उनका मन, उनके थॉट्स में खुशी आ जाती है, उनके थॉट्स में बाबा की, परमात्मा की दी हुई प्यार की शक्ति आती है, लविंग हो जाओगे। देखो कितना है ना, हर एक से गुडनेस लोगे, वो बहुत शांत होते हैं। देखो किस एंजल को, जैसे एंजल कितना शांत है, ऐसे ही वो एंजल्स बिल्कुल शांत होते हैं। उनके अंदर शक्ति और पावर भी आ जाएगी, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और ऐसे एंजल्स बहुत प्योर भी होते हैं। तो बच्चों, क्या कहते हैं, अब हम मेडिटेशन करें थोड़ी देर? क्यों शिविका बहन, 1 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठे हम लोग सब बच्चों के साथ, क्या कहते हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो बच्चों,
हम सब आज डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट, शरीर की भी लिए हमने खाने की बात की और मन की भी एक्सरसाइजेस बात की। क्या बात की? शरीर के लिए अच्छा भोजन खाएंगे, इसको आप सुनेंगे क्या क्या बात की। और मन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे? डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। हम लोग हर एक की गुडनेस को देखेंगे और किसी के लिए एंगर को क्रिएट नहीं करेंगे। हम तो बहुत लविंग एंजल्स हैं और भोजन को, खाने को गॉड की याद में खाएंगे। दूसरा, हम एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी के लिए भी बाहर आउटडोर स्पोर्ट जरूर करेंगे और मन के लिए भी एक्सरसाइज, कि मन में किसी के लिए भी कंप्लेन नहीं करेंगे। हर एक को हम अच्छी एनर्जी देंगे और किसी के नेगेटिव गिफ्ट को हम लोग नहीं लेंगे। और रेस्ट भी जैसे शरीर को देते हैं, ऐसे ही हमारे एंजल्स मेडिटेशन भी जरूर करेंगे। तो चलो बच्चों, अब मोहित अंकल कुछ कुछ बोलेंगे आपको, अच्छा म्यूजिक भी चलेगा और इस छोटे से एंजल की तरह अपने आप को देखना कि कैसे ये एंजल जो है आपकी तरह आंख मटका रहा है, आपकी तरह प्यार से सुन रहा है। ऐसे हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है। ओके, चलो, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। हाँ, बैठते हैं हम लोग। सभी एंजल्स बाबा के प्यार से मुस्कुराते हुए अपने आप को देखो, इस बच्चे की तरह हमारे मन में भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। देखो अपने आप को, ये बॉडी के अंदर एक शाइनिंग स्टार। सब प्यार से अपने आप को एक स्टार के रूप में देखो। आंखें बंद करो और देखो वो शाइनिंग स्टार आपके अंदर चमक रहा है। पावरफुल स्टार है वो। ये स्टार आपको एंजल बनाता है। ये स्टार आपकी बॉडी को भी जलाता है। अब देखो, गॉड की लाइट, भगवान की लाइट ऊपर से आपके स्टार को एनर्जाइज कर रही है। देखो देखो बच्चों, आंखें खोल कर देखो। गॉड की एनर्जी, गॉड की लाइट आपके स्टार को हैप्पीनेस दे रही है। आपके स्टार को प्यूरिटी दे रही है। आपको बहुत बहुत पीसफुल वाइब्रेशंस दे रही है। अपने आप को इस स्वरूप में देखो बच्चों। आप अब एक एंजल बनते जा रहे हो। देखो, पावरफुल एंजल, कितनी पावरफुल शक्ति। देखो देखो, आप हो ये, आपकी शक्ति है ये बच्चों। गॉड ने आपको एक एंजल के रूप में बना दिया। आप कितना प्यार से, कितना शांति से, कितना शक्ति से गॉड को याद कर रहे हो और इस एनर्जी को बाहर सब जगह दे रहे हो। आपकी हैप्पीनेस, आपका लव, आपकी प्यूरिटी आपके सब फ्रेंड्स को धीरे धीरे रेडिएट होती जा रही है। उनको भी एनर्जी आपसे मिल रही है बच्चों। देखो देखो, इतनी शक्ति आपके पास है। वाह, कितने वंडरफुल एंजल्स हो, फरिश्ते हो आप लोग तो। बाबा के, परमात्मा के एंजल्स हो, गॉड के एंजल्स हो आप। इसी एंजेलिक स्टेट में बच्चों हमको रहना है। इसी एंजेलिक स्टेट में हमको रहना है। ओम शांति। तो बच्चों, रोज ऐसे ऐसे
हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। रोज इस प्रकार से हम लोग कुछ ना कुछ नई नई चीजें प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ऐसे मेडिटेशन करोगे तो कितनी एनर्जी आपके पास आ जाएगी। देखो, आप तो एंजल बन जाओगे, आप गॉड के राइट हैंड बच्चे बन जाओगे। फिर आपको गॉड को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, आप दूसरे बच्चों को हैप्पीनेस दोगे और गॉड आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और सक्सेस भरता चला जाएगा। तो चलें, बिल्कुल मोहित अंकल अभी आपकी बात सुनने वाले हैं, लेकिन एक लास्ट बात मोहित अंकल से सुन लेते हैं कि ऐसा एंजल स्वरूप बनने के लिए हम सब बच्चे तैयार हैं। हाथ उठा के बताओ भाई, वीडियो खोल के बताओ भाई सभी लोग। हाँ भाई, अब लास्ट सब लोग वीडियो खोल लो। जो लोग मोबाइल से जुड़े हैं, जो लोग कैसे भी जुड़े हैं, सब लोग एक एक सेकंड के लिए केवल वीडियो खोल लो और बच्चे अपनी प्यारी प्यारी एंजल्स जो हैं बच्चे, वो दिखाओ कि जैसे हम लोग, हाँ वंडरफुल, देखो कितने प्यारे हमारे एंजल्स हैं। देखो भाई, देखो देखो, वंडरफुल। हाँ, तो ऐसे हमारे एंजल्स को लवली लाइफ की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। हाँ, हम सभी मोहित अंकल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। मोहित अंकल ने हमें कितने पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, हमारी बचपन से लेके बड़े होने तक हमें क्या चीजें जरूरी है, वो सब हमें मोहित अंकल ने बताया। हम आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।